आप जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और रेडियो पर जितने भी आपके किस्से सुने होंगे, आप एक पूरी दुनिया रच देते हैं। आपके जो लफ्ज़ निकल कर आते हैं, ऐसा लगता है वो लफ्ज़ अपने आप में सजीव हैं उस वक़्त में। इसके लिए तैयारी होती है या पहले एक खाका खींचा जाता है? ये कैसे होता है? कोई ट्रेनिंग आपने कभी ली इसकी या बस अचानक किसी दिन यूँ ख़्याल आया कि किस्सा गोई करनी है, किस्से सुनाने हैं, कथाएँ वाचनी हैं और आप चल दिए? जी नहीं, मैंने जिस दिन रेडियो पर पहले दिन मैंने कहानी सुनाई, उससे पहले मैं कभी रेडियो के माइक के सामने इस तरह नहीं गया था। एक बार बचपन में गया था, वो जो बच्चों के कार्यक्रम होते हैं उसमें एक कुछ गीत सुनाने गया था, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में। इससे पहले मैंने कभी कहानी लिखी भी नहीं थी। तो जो हमारे शो का पहला सीज़न था, जो पहला साल था, उसमें मैंने ही सारी कहानियाँ लिखी और फिर धीरे-धीरे कई लोग आगे आए जो कहानियाँ लिखना चाहते थे हमारे शो के लिए, और फिर हमने एक मंडली बनाई। और आप में से भी जो लोग लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, आपका सबका आपको आमंत्रण है कि आप लिखें, हमारी जो मंडली है उसमें जुड़ें, क्योंकि आप जो आजकल जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको अक्सर मंच नहीं मिल पाता। तो हम कोशिश करते हैं कि इस मंडली में पहले तो आमने-सामने होती रही है, और अब ये स्काइप के ज़रिए होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और देश के अलग-अलग हिस्सों में हमारे साथी बैठते हैं, वो कहानी सुनाते हैं, हम सब उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं बेहतर लिखने में, और फिर ऐसे कहानियाँ जन्म लेती हैं और मैं उनको सुनाता हूँ। नहीं, ऐसा किस्सा भी हम आपसे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नए टैलेंट को मौका नहीं मिल पाता। हालाँकि आपने ये भी कहा कि उकता गए हैं कुछ जो फ़िल्मों के लिए गाने लिखते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड के लिए एक ऐसा समय है जब नई प्रतिभा को मौका मिल रहा है, और शायद गोल्डन पीरियड अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसी-ऐसी फ़िल्में देख रहे हैं जो बहुत सिंपल सी कहानी होती है, नए लोग उसे लेकर आते हैं और छा जाती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। नील बटे सन्नाटा, बैंड बाजा बारात, छोटी-छोटी कहानियाँ बिल्कुल आम जीवन से जुड़ी हुई, और एकदम पर्दे पर सबने उसको बहुत पसंद किया। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे कि ये बहुत अच्छा वक़्त है, नई-नई वॉइसेज़ आ और रही मैं हैं। चाहूँगी आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बिना किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड के आपने जिस तरह से बॉलीवुड में एंट्री की, और आपका तो पहला गाना ही श्रेया घोषाल की आवाज़ में वो इतना फ़ेमस हुआ कि तमाम अवार्ड्स उन्होंने उस साल जीते उसके लिए। जी, तो मेरी तो यात्रा इत्तेफ़ाकों से भरी थी, और मैं तो एक किताब की रिसर्च करने बॉम्बे गया था, और वहाँ पर मेरी पहले बात हुई थी महेश भट्ट से, उनसे मिला, और फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई, और अंततः वो फ़िल्म की, और फिर अगले 10-12 साल तक लिखता रहा। लेकिन एक मेरा पैरेलल जीवन रहा। मैं यहीं दिल्ली में अभी जब यहाँ से आ रहा था, तो मैं याद कर रहा था कि कैसे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं से जाता था एज़ अ रिपोर्टर, और एक बार मुझे याद है जब सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी, तो खूब बैंड बाजा बज रहा था, और मैं उनके घर के सामने बैठा ज़मीन पे एक बॉलीवुड का गीत लिख रहा था, क्योंकि मेरी डेडलाइन थी। और उस पूरे शोर में पटाखे हैं और घोड़े हैं और बैंड है, और मेरी वो डेडलाइन है, तो मैं अपना कागज़ पे लिख रहा था। तो ये दोहरा जीवन मैंने बहुत वक्त तक जिया, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे जीवन में कुछ भी ऐसा बोरिंग नहीं करना पड़ा जीविका के लिए, और जो काम लगे। बहुत आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड।